बैक वक्त एहतजाज करेंगे, तुम सबको एक्सपोज करेंगे। इंसाफ दो, आदल लो, कानून के मुताबिक काम करो। तुम्हारी जिम्मेदारी खिदमत करना है, ताले आजमाओं की चाकरी करना नहीं है, हुकूमतों की चाकरी करना नहीं है। इसलिए आवाम को उनका हक दो, फैसले करो, फॉर्म 11 के मुताबिक करो, फॉर्म 12 के मुताबिक करो, आवाम के मैंडेट के मुताबिक करो। हमें इस पे मजबूर न करो कि जब आप हेयरिंग करें तो आपके दफ्तर का भी घेराव किया जाए। हम अपने हक के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए 11 यूसीसी के इंतखाबात करवाए जाएं और जिन यूनियन कमेटियों में लोग कामयाब हो गए हैं वहां के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, वहां के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का हलफ करवाया जाए। जिन टाउन्स में तमाम तर चीजें हो चुकी हैं उसका प्रोसेस मुकम्मल किया जाए ताकि लोग काम शुरू कर सके। ये कराची शहर में बल्दियाती इंतखाब कोई शौक नहीं है। कराची शहर में लोगों ने जो मैंडेट जमात इस्लामी को दिया है ये कोई ऐसी तफरी नहीं है। ये लोगों ने तवक्कुआत के साथ दिया है, उम्मीदों के साथ दिया है। कराची को डेवलप होना देखना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अपने जवानों का, बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं। इसलिए जमात इस्लामी का साथ दिया है। पार्टियां तो बहुत हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो बहुत है, लीडरों को पसंद भी लोग बहुत करते हैं, लेकिन कराची में अगर जमात इस्लामी का साथ दिया है, तराजू पर मोहर लगाई है, तो उसकी वजह यह है कि हम 2 करोड़ 20 लाख वो यूथ जो 28 साल तक की उम्र के हैं इस शहर में रहते हैं, उनको ना समंदर में फेंकेंगे ना मुल्क से बाहर सब जाते हैं, यही रहेंगे, यही पढ़ेंगे, यही जॉब करेंगे, यही तरक्की करेंगे। और अगर तुम रोकना चाहोगे तुम्हारे कलेजे पर मूंज डालेंगे और अपनी तरक्की का सफर जारी रखेंगे। हमारे रास्ते में रुकावट मत डालो वरना ये लावा फटने लगेगा। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये हमें चंद दिनों में यूसीस का ऐलान नहीं करते तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? किसके लिए? किसके लिए? धरने तो देंगे। अगर मैं कहूं कि कैंट स्टेशन पर सब जमा होंगे, तैयार हैं? इतनी तादाद से नहीं काम चलेगा, बहुत बड़ी तादाद में कैंपेन चलाकर कैंट स्टेशन पर पहुंचेंगे, तैयार हैं? और फिर यहां से ट्रेन मार्च शुरू करेंगे, तैयार हैं? पूरे पाकिस्तान को साथ लेकर चलेंगे और फिर इलेक्शन कमीशन पर बैठेंगे, फिर तुम यूसीओ का इंतखाब कराओगे। ये मत समझो कि हम हवाई बातें करते हैं। ऐलान नहीं करोगे तो जो कह रहे हैं इंशाअल्लाह करेंगे, अपना हक लेंगे, अदल और इंसाफ की बालादस्ती होगी, छीनी हुई यूसीओ को वापस लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए औरों से तुम्हारा मुकाबला हुआ होगा, यह जमात इस्लामी है। यहां कोई गवर्नर आके सुनहरे ख्वाब दिखा के, चंद सीटें दिखा के, झुनझुने पकड़ा के धरने कैंसिल नहीं करवा सकता। अभी आधे लोगों को तो पता ही नहीं है आज क्या हुआ है। इसलिए वो ताली नहीं बजा रहे। गवर्नर साहब बहादुराबाद गए थे और उनसे कहा कि यार धरना नहीं दो। वो पता ये चला कि गए इसीलिए थे कि उन्होंने बुलाया था कि भाई फेस सेविंग दे दो। धरनी भी नहीं की जा रही, क्या करें? फेस सेविंग के लिए अपने ही बंदे को बुला लिया और कहा कि अच्छा, मैंने पूछा ये धरना क्या हसन स्क्वायर पे हो रहा है? लोगों ने कहा नहीं, वो तो उन्होंने फवारा चौक पे ऐलान किया है। तो मैंने कहा वो जो बहरिया की नुमाइश हो रही है उसका धरने से क्या ताल्लुक है? तो उन्होंने कहा यार समझा करें हाफिज साहब, दिया नहीं जा रहा है। जब नहीं दिया जा रहा है तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह जमात इस्लामी अपना हक लेकर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए आज मैं आप लोगों को ये जिम्मेदारी दे रहा हूं कि गली मोहल्लों में फैलना है और ये मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। लोग पूछ रहे हैं कि ये प्रोसेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। अभी तक तो हमने खामोशी इख्तियार की है, लेकिन अब हम बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। हम गली मोहल्लों में तहरीक चलाएंगे,
हम सड़कों पे तहरीक चलाएंगे, हमें ट्रेन मार्च करना पड़ा ट्रेन मार्च करेंगे, हमें जो जो आईनी कानूनी जमहूरी रास्ता इख्तियार करना पड़ा करेंगे और कराची का हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हौसला भी बढ़ता है, हमारी टीम का हौसला भी बढ़ता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप कदम से कदम मिलाकर चले हैं। 29 दिन का धरना था, बारिश थी, सर्दी थी, आंधी थी, आप डटे रहे तो अल्लाह ताला ने मदद की और जमात इस्लामी भी सुरखरू हुई, कराची के अवाम भी सुरखरू हुए। उन 29 दिनों में हमने जितना एजुकेट कराची के अवाम को किया शायद बरसों में नहीं किया था। इसलिए कशमकश और मुजाहमत के नतीजे में दावत भी फैलती है, जद्दोजहद भी आगे बढ़ती है, शऊर भी परवान चढ़ता है और हक भी मिलता है। इसलिए कशमकश का रास्ता, मुजाहमत का रास्ता ही कामयाबी का रास्ता होता है। इंतखाब जीतने के बाद भी चैन से नहीं बैठेंगे, खिदमत भी करेंगे, हक लेने के लिए मुजाहमत भी करेंगे, आइन के और कानून के दायरे में करेंगे और इस काम को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको एक मर्तबा फिर खिराज तहसीन पेश करता हूं और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में हम आपको आगे का पूरा प्रोग्राम चेकआउट करके देंगे। और इलेक्शन कमीशन से फिर कह रहा हूं कि आज हमने ये अलामती मुजाहिरा रखा है और हम जा रहे हैं, लेकिन हमने आपको स्टेप्स बता दिए हैं, तारीखें नहीं बताई हैं। आप तारीख दे दें ताकि हमें तारीख ना देनी पड़े। आप तारीख दे दें ताकि हमें तारीखें ना देनी पड़े और आपको जहमत ना करनी पड़े। इसलिए और एक और बात भी याद रखें, जब आप इतना सा भी अच्छा काम करते हैं तो हमारे हम में इतना ज़र्फ है कि हम उसकी भी तारीफ करते हैं। हालांकि पूरा धंधा जो इलेक्शन का है, जागीरदारों के हाथों यमे यरगमाल, वडेरों के हाथों में यरगमाल, दौलतमंदों के हाथों में यरगमाल। एक वोटर लिस्ट भी इलेक्शन कमीशन से नहीं बनाई जाती। आज मैंने एक नौजवान से पूछा कल रात को, हमारा ख्याल था कि इनको, हम 21 से 25 साल की उम्र का नौजवान है, इसको यूथ की सीट पर इलेक्शन लड़ाएंगे। मैंने पूछा भाई वोट कहां है तुम्हारा? कहने लगा अंदरूनी सिंध में डाल दिया है। शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है। एक वोटर लिस्ट तुम नहीं बना सकते हो, बातें बड़ी बड़ी करते हो। वोटर लिस्ट दुरुस्त नहीं है। और हल्का बंदियों में अब मसला यह है, जब हम हल्का बंदी की बात करते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हल्का बंदियां खराब थी तो इलेक्शन क्यों लड़ा। अरे भाई यही तो तुम्हारे धंधे हैं, वोटर लिस्ट भी खराब करो, हल्का बंदियां भी खराब करो, वक्त पे बात ना करो, रिजीम चेंज में विजारतें पकड़ लो, गवर्नरशिप पकड़ लो, कराची का मैंडेट बेच दो और फिर जो काम तुम करो, जो जुर्म तुम करो, उसी जुर्म की बुनियाद पर इलेक्शन भी नहीं होने दो। तो हम तो कुछ ना कुछ चाहते थे, हम प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते थे, हम वाजे करना चाहते थे कि देख लो कराची का मैंडेट किसके साथ है। ये इलेक्शन से भाग गए लेकिन बाज नहीं आए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पर लोगों ने एतमाद किया है, वोट भी सबसे ज्यादा दिए हैं, सीटें भी सबसे ज्यादा जीती हैं, मुकाबला किया है, हल्का बंदियों का भी मुकाबला किया, जाली वोटर लिस्ट का भी मुकाबला किया और उस जाली मर्दमशुमारी का भी मुकाबला किया जो पिछली हुकूमत में आखिरी दफा पीटीआई और एमक्यूएम की मुश्तरका काबीना ने जिसकी मंजूरी दी थी। जो छुरा तुमने हमारी पीठ में घोंपा था, हमने उसका भी मुकाबला किया, फिर भी जीत गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमें धोखा मत दो। कराची के लोगों को सब कुछ मालूम है। जो एक दूसरे के खिलाफ कहते थे, किसी को राका एजेंट कहते थे, किसी को कुछ कहते थे, अब सबके सामने आ गया है। एक वॉशिंग मशीन पूरी नहीं पड़ी, पूरी लॉन्ड्री बनाकर एजेंसियों ने इनको दे दी है। तो क्या हमारी एजेंसियों को यह काम करना चाहिए? तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि यह काम करना बंद कर दीजिए। वॉशिंग मशीन पूरी नहीं पड़ रही थी जो आपने पूरी लॉन्ड्री बना दी है। अब लोग जो है इस लॉन्ड्री की हर कमीज को उठाते हैं, एक बयान निकलता है कभी राका एजेंट निकलता है, कभी 10 अरब रुपए का इल्जाम निकलता है, कभी चोर निकलता है, कभी डाकू निकलता है, कभी खाइन निकलता है, कभी मलेशिया का होटल निकलता है, कभी दुबई का होटल निकलता है, कभी न्यूयॉर्क का होटल निकलता है, कभी लारोश तक बात पहुंच जाती है तो ये क्या किया है भाइयों आपने? अब ये काम बंद कर दीजिए। अब तो आर्मी चीफ साहब ने कह दिया है कि फौज एपॉलिटिकल है,
जब फौज एपॉलिटिकल है तो ये काम छोड़ दीजिए, लोगों पर छोड़ दीजिए। इंशाअल्लाह ताला लोग खुद ही निमट लेंगे, सब लोगों से लोग खुद निमट लेंगे, लोगों पे छोड़ दीजिए। और कराची को उसका हक दे दीजिए, कराची को उसका हक दे दीजिए। कराची के लोन जो मैंडेट है उसको तस्लीम कर लीजिए, इस मैंडेट को तस्लीम करो और कराची का मेयर बनने दो, कराची के नुमाइंदों को काम करने दो, कराची की बल्दिया को चलने दो, कराची को हक दो, कराची को इख्तियार दो। बस हमारा यही मुतालबा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। खेतों और खलियानों में, तालीमी इदारों में, तालीमी इदारों में, चौकों में, चौराहों में, मस्जिद की मेहराबों में, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो। नारा तकबीर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।